गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाएं। गुरुमुखो, यदि कोई कहे कि मैं घंटा भजन में बैठकर थक जाता हूँ, इसका कारण यह है कि अभी उसकी सुरती पिंड देश से ऊपर नहीं गई। एक बार सुरती सहस्त्र दल कमल से आगे बढ़े तो सही, फिर वहां थकावट का नाम नहीं है। वहां तो हर पल सुख, शांति और परम आनंद ही बरसता है। उसका अनुभव होने से जीव सदा आनंद मग्न रहता है। इंसान की बुद्धि और समझ विज्ञान से कहां तक पहुंच गई है। यह चंद्रलोक व ग्रहों तक पहुंच गया है और न जाने इससे कितने यंत्र बना लिए हैं। न जाने इसने कितने यंत्र बना लिए हैं। अपनी अकल से दूसरों के घात के लिए कितना कुछ बना डाला, मगर यह नहीं सोचा कि मेरी आत्मा का कल्याण किससे होगा। ऐसा उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यह सीधा नरकों की तरफ जा रहा है। नरकों से बचने के लिए इसके पास कौन सा उपाय है? इन दुखों से बचने के लिए एक ही तरीका है। जब तक सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, तब तक इंसान का यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा केवल मानुष देही में संभव है। मनुष्य जन्म में ही संभव है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, वे 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि हमें मानुष जन्म मिले। और हम भी मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार होकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। महापुरुष भी यही बतलाते हैं कि तुम वह चीज खरीदो जो तुमसे बिछड़े नहीं और परलोक में भी तुम्हें सुख प्रदान करे। 2 घड़ी के सुख के लिए अनेक जन्म दुख भोगना कौन सी अक्लमंदी है। ऐसे मनुष्य तन को पाकर जो मालिक की भक्ति नहीं करते, नाम नहीं जपते, वे उसके बदले में क्या करते? अगर मन विषयों की ओर लग जाता है तो समझो कि पारस मणि देकर वे कांच क्रिज खरीद रहे हैं। पारस मणि में यह गुण होता है कि वह लोहे को छू जाए तो टनों के टन सोना बना सकती है। तो उसकी कितनी कीमत हुई और कांच के टुकड़ों की कितनी कीमत है। यह तो महापुरुषों ने एक मिसाल दी है, लेकिन इससे तुलना नहीं की जा सकती।
इंसान भगवान से दूर होकर हैवान बन जाए तो बहुत बड़ा घाटा है। जीव खुश कैसे रह सकता है? अपने मन से कामनाओं व इच्छाओं को छोड़कर केवल मालिक के नाम की आराधना में लग जाओगे तो जीवन स्वतः ही खुशियों से भरपूर हो जाएगा। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए बतलाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी तृप्त नहीं हो सकता। यथार्थ सुख और आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, जिसे प्राप्त करने के लिए श्रुति को मायावी पदार्थों से हटाना नितांत आवश्यक है। जीव की श्रुति को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी ओर से भक्ति। अब जीव की अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि वह किधर झुकना चाहता है। कोई भी बाह्य शक्ति ना तो इसे बांध सकती है न स्वाधीन कर सकती, जब तक उसके अपने विचार तद्रूप न होंगे। इसलिए एक तरफ तो श्रुति को संत सद्गुरु के पावन प्रेम में लीन कर निज देश जाने का सुगम मार्ग है, दूसरी ओर श्रुति को मायावी भोगों में फंसाकर आवागमन के चक्कर में अटक कर आगे दुख, चिंता और क्लेश का मार्ग है। गुरुमुख जन अपनी श्रुति को मालिक के ध्यान में केंद्रित करके भक्ति वाला मार्ग चयन करते हैं और अपना जीवन सुधार कर मालिक के धाम में निवास पाते हैं। तो गुरुमुखो, कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसे दोबारा मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। इस दुर्लभ तन की पहचान करना मनुष्य का फर्ज है। सत्पुरुषों के बिना जीव को इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता और ना ही कोई दे सकता है। आम जीव मोह ममता में रत हुए उसी में रचे पचे रहते हैं। जो उनकी संगति करते हैं वे भी उसी तरह मोह के बंधनों में रच पच जाते हैं। जो स्वयं सही मार्ग पर चल रहे हैं वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। भाग्यों से सन्मार्ग दिखलाने वाले सत्पुरुषों की सत्संगति मिलती है और सत्पुरुषों की रहनुमाई में संसार में रहते हुए जीवात्मा के कल्याण का काम कर लेना चाहिए। इसलिए ही यह मानुष तन मिला है और इसलिए ही यह जीव संसार में आया है। यदि 6 फुट लंबा इंसान 5 फुट अर्थात गले तक कीचड़ में फंसा हो तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह स्वयं कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता। फिर वह चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना। यदि कोई सशक्त व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति आकर उसे सहारा दे तभी वह दलदल से बाहर निकल सकता है। ठीक इसी तरह यह सारा संसार
मोह माया की दलदल में फंसा हुआ है। यह कितने भी यत्न और प्रयास करके देख ले तो भी यह स्वयं इससे आजाद नहीं हो सकता। यदि भाग्य से पूर्ण सद्गुरु की संगति प्राप्त हो जाए तो उनकी रहनुमाई का सहारा लेकर यह अवश्य ही इस दलदल से मुक्ति पा सकता है। जो इंसान सच्चे नाम का सुमिरन करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेता है, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप भी एक आदर्श बन सकते हैं, एक अनूठी मिसाल बन सकते हैं। आपके पास भी वही शक्ति है। आपको मानुष जन्म का दुर्लभ अवसर मिला है। सत्पुरुषों की संगति और ऐसा बेमिसाल दरबार मिला है। सच्चे नाम की बख्शिश हुई है। अब आप चाहें तो अपनी सुरती को नाम शब्द से जोड़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके अजर अमर हो सकते हैं। सत्पुरुषों का मिलना महान सौभाग्य की बात है। आप गुरुमुख जो यहाँ बैठे हैं, करोड़ों में से चयन होकर आए हैं। माया के चक्र के कारण ये ज्ञान हो या ना हो कि सत्पुरुषों की संगति के जो लंबे लम्हे आपको मिल रहे हैं, ये बहुत कीमती है। इनका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। संत चरणदास जी कहते हैं, तप के बरस हजार हों, सत्संगति छड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। सत्पुरुषों की संगति के ये थोड़े से क्षण हजारों वर्ष की कठिन तपस्या से बढ़कर हैं। यदि किसी को प्रधानमंत्री से मिलना हो तो वह थोड़ी बहुत कठिनाई झेलकर उससे मिल सकता है, लेकिन सत्पुरुषों का यह मिलन करोड़ों जन्मों के पुण्य फल, हजारों वर्ष की तपस्या और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। किसी धनी मानी व्यक्ति के मिलने से धन मिल सकता है, किसी गुणवान से गुण मिलने और किसी उच्च अधिकारी से मिलने से मान मर्तबा हासिल हो सकता है, लेकिन सत्पुरुषों के मिलने से तो जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। गुरुमुखो, सद्गुरु उदाकर बनकर अंतःकरण में विद्वान मोक्षदायिनी शक्ति को आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं। बंधन से स्वतः ही स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं। वे जिज्ञासु को नाम व शब्द की साधना में दीक्षित करते हैं। सुरती और शब्द के मिलन से जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महापुरुष जो जन कल्याण का बीड़ा उठाकर संसार में आते हैं, जीवों को आत्म
उन्नति की ओर बढ़ता हुआ देखकर उनका मनोरथ भी सिद्ध होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।